EMRS का जो पेपर होगा उसमें सबसे पहले जो है हिस्ट्री का सिलेबस देखते हैं। तो EMRS का जो पेपर है उसमें हिस्ट्री का सिलेबस है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये है हमारा 10th क्लास हिस्ट्री में। इकोनॉमिक डिप्रेशन, लेबर एंड पीजेंट क्लास इश्यूज़, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरी, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इन इंडिया। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड आया है, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री है ये। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसके कॉजेज, इसके इवेंट्स, फिर इम्पैक्ट्स, फिर कॉन्सिक्वेंसेस, 9th क्लास का है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फिर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 8th क्लास का। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947 मॉडर्न हिस्ट्री में। रशियन रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल साइंस का एक टॉपिक है ये, रशियन रेवोल्यूशन, कॉजेज, इवेंट्स, इम्पैक्ट ऑन द रशिया एंड द वर्ल्ड, कॉन्सिक्वेंसेज। फिर राइज ऑफ सोशलिज्म, फिलोसफी ऑफ कार्ल मार्क्स क्या कहती है, सोशलिज्म इन यूरोप, ये क्या था, इम्पैक्ट ऑफ सोशलिज्म क्या थे। फिर राइज ऑफ फासिस्ट फोर्सेस इन द जर्मनी एंड इटली, ठीक है, ये है। और इसमें है द 2 वर्ल्ड वॉर्स, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द UN, ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ठीक है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आ गया। ओके इसमें तो मेडाइवल हिस्ट्री की बात ही नहीं की गई है जो कि 7th क्लास में है, और ना 6th क्लास की हिस्ट्री एंशिएंट की बात की गई है, ना ही अभी 8th क्लास की बात हुई है, मतलब 8th 9th 10th 12th की बात हुई है। इसमें तो ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो इसमें ज्योग्राफी में क्या चीज़ें आई हुई हैं, इंट्रोडक्शन टू द सोलर सिस्टम, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो ये बातें हैं इसमें। और मोशंस ऑफ द अर्थ है इसमें, रोटेशन, रेवोल्यूशन, अकरेंस ऑफ डे एंड नाइट, चेंजेस ऑफ सीजन, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, फाइंडिंग टाइम, अर्थ इंटीरियर, ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ओशन बेसिस, वेजनर्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग। नेक्स्ट यहाँ पे रॉक्स एंड मिनरल्स, टाइप्स ऑफ रॉक्स, soil formation, major types and characteristics, agents of gradation, withering, mass wasting, running water, wind, glaciers, sea waves and karst topography. क्लाइमेट है, एटमॉस्फेयर में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या होता है, हीट बजट क्या होता है, हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ एटमॉस्फेयर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, सोलर रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, एडवेक्शन, टेम्परेचर, फैक्टर्स कंट्रोलिंग टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, प्रेशर में प्रेशर बेल्ट्स, विंड, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड देयर फॉर्म्स, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल्स एंड इट्स टाइप्स। वर्ल्ड क्लाइमेट्स में क्लासिफिकेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, वाटर, ओशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ सरफेस, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशन में सबमरीन रिलीफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड salinity, movement of ocean waters, waves, tides, currents of Atlantic, Pacific and Indian Ocean, maps and scales, definition and classification, finding directions, conventional signs, techniques of representing relief features on the maps, contours and hatchures, hill shading, layer tinting, representation of climatic data, line and bar graph, climograph, isotherms, isobars and heights. उसके बाद नेक्स्ट है बायोस्फीयर, इकोलॉजी, टाइप ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब, वर्ल्ड बायोम्स, इकोलॉजिकल बैलेंस, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, physiographic divisions, drainage system and its evolution, climate origin and mechanisms of Indian monsoon, seasons of India, classification of climate of India, फिर Köppen soil, types and distribution, natural vegetation, types and distribution, फिर next है population, इसका growth and distribution of population, causes and factors, फिर migration, causes and consequences, and population theories and their relevance, Malthus demographic transition theory, population composition and its attributes, population and sustainable development, population as a resource, population problems and policies and with reference to the India,
फिर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट्स, मीनिंग, नेचर एंड कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी इंटरफेस, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, distribution, utilization, economic and environmental significance and conservation of water, minerals, forests and fisheries, production and distribution of major crops, wildlife resources and energy resources. Next, agriculture, wet and dry agriculture, intensive and extensive, shifting and commercial and plantation agriculture, development and problems, crop intensity, major crops. फिर है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसका क्लासिफिकेशन, लोकेशन फैक्टर, लोकेशनल फैक्टर, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल एंड क्लस्टर्स ऑफ इंडिया, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शुगर, कॉटन, टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. फिर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी. फिर नेक्स्ट जो है वो है यहाँ पे means of transportation and communication, roads, railways, waterways and airways, oil and gas pipelines, national electric grid, radio, television, satellite and computers. फिर international trade में changing patterns of India's foreign trade, seaports and airports, tourism as a trade. फिर next जो है वो क्या है यहाँ पे, understanding disaster and hazards, type of disasters, natural and man-made, disaster management, becoming a disaster manager, components of disaster management, disaster risk reduction, disaster risk management understanding, disaster mitigation, specific hazards and mitigation, common man-made disasters and their prevention, community-based disaster management and social planning for the disasters, tsunami, the killer sea waves, survival skills during and after disaster, alternative communication system, self-construction practices, sharing responsibilities, planned ahead. फिर नेक्स्ट जो है वो क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन, पीपल एज रिसोर्स, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, पॉपुलेशन, एजुकेशन, हेल्थ, अनएम्प्लॉयमेंट या फिर एम्प्लॉयमेंट. फिर नेक्स्ट जो है वो है पॉवर्टी एज अ चैलेंज, पॉवर्टी एज अ चैलेंज में पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, पॉलिसीज फॉर द पॉवर्टी रिडक्शन, पॉवर्टी एस्टिमेट्स. नेक्स्ट जो है वो है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, फूड सिक्योरिटी, ग्रीन रेवोल्यूशन, बफर स्टॉक, इशू या प्राइस या सपोर्ट प्राइस, रोल ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज इन द फूड सिक्योरिटी. नेक्स्ट है यहाँ पे डेवलपमेंट, डेवलपमेंट में है ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ, ग्रोथ स्ट्रक्चरल चेंजेस. नेक्स्ट है यहाँ पे पॉपुलेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, population and human resource development, purchasing power parity, PPP, and main features of Indian economy at the time of independence, economic development, gross enrollment ratio, foreign trade and economic development, development and underdevelopment, distribution of income या फिर factors of development. फिर sectors of the economy में classification of sector like primary, secondary, organized, unorganized, public, private sector, small and large industry, performance of the public sector, privatization, employment growth in the industrial sector. फिर money and credit में Indian monetary system, function of money, bank, central bank function, commercial bank, self-help groups, debit draft, demand of money and supply of money, financial markets, money and capital markets, monetary aggregates in India. फिर नेक्स्ट जो है वो है सिविक्स का पार्ट, इसमें आता है पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शंस, चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट्स लाइक इन नेपाल, बोलिविया, और डेमोक्रेसी का कंसेप्ट, सैलिएंट फीचर्स, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इलेक्शंस, डेमोक्रेसी इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अडोप्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट एंड जुडिशरी एंड फंडामेंटल राइट्स. ठीक है, सो दिस इज द सिलेबस ऑफ सिविक्स.